हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2, जिसमें क्वेश्चन क्या है, किसी ऐसी समांतर प्लेट की धारता ज्ञात कीजिए जिसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युतांक एवं आंशिक रूप से वायु हो, मतलब कुछ क्षण तक वायु और कुछ में तुम्हारा पराविद्युतांक हो। तो हालांकि अपन ने चित्त धारता के लिए जो बनाया था बिल्कुल सेम एज इट इज ही बनना है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग रहेगा। इस छड़ को मतलब कि जो अपन प्लेट बना रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल सेम ही बनाना है। तो इसको मैंने डार्क कर लिया। अब एक और बनाएंगे इसी प्रकार की, तो मैंने इस प्रकार से एक और प्लेट बना रहा हूं, राइट। इसके बाद आगे अब पराविद्युतांक बनाएंगे। मैंने एक पराविद्युतांक बनाया जिसको क्या कहते हैं, के कहते हैं। यहाँ क्या है, वायु है, ठीक है। मतलब कि यहाँ कुछ मात्रा में क्या है, वायु है। लेकिन ये क्या है, प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, राइट। इसी प्लेट को क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। अब क्या कहेंगे, तो इसके बारे में लिखेंगे कुछ। क्या कहेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे व्यंजक। क्या लिखें, उपरोक्त चित्र में ए बी दो प्लेटें हैं, ए व बी दो प्लेटें हैं जिसके बीच के पराविद्युतांक है एवं इसमें कुछ क्या जगह है जो कि क्या निर्वात का कार्य कर रही है। प्लेटों के बीच एवं प्लेटों के बीच वायु उपस्थित है, राइट। इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे कि जो प्लेट ए है, अतः प्लेट ए किसका कार्य करेगी, प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश, प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है जो किसका कार्य करती है, जो प्लस का मतलब कि धन ध्रुव रिलीज करती है, छोड़ती है। धन ध्रुव जो धन ध्रुव पर है, और प्लेट बी पर क्या है, ऋण क्यू आवेश है। प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, ठीक। एवं प्लेट बी को क्या पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, ठीक। प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, जिसका इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, लिखेंगे इन प्लेटों का क्षेत्रफल
प्लेटों का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है एवं इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये पृथ्वी आ रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बना दिया। इसके बाद एवं टी मोटाई का पराविद्युतांक, टी मोटाई का पराविद्युतांक कोमा जो शेष दूरी है वो क्या है, d माइनस टी है, ठीक है। पराविद्युतांक एवं शेष जो बचा हुआ है शेष d माइनस टी, दूरी में से क्या घटा दिया, t घटा दिया। जो t है ये टोटल दूरी है, ये टोटल दूरी क्या है, t है, सॉरी d है, और इस टोटल दूरी में से क्या घटा दिया मैंने, यहाँ की ये दूरी पराविद्युतांक की t घटा दी तो शेष दूरी पता चल गई। शेष दूरी शेष d माइनस टी मोटाई में वायु है, राइट। तब आवेश पर पृष्ठ घनत्व, आवेश पर पृष्ठ घनत्व क्या कहता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहता है कि सिग्मा बराबर हम क्या होते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, राइट। तो इस प्रकार से आगे लिखेंगे। तब प्लेटों के बीच जो वायु है, प्लेटों के बीच वायु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर, ये तो Q चलेगा ही बटे में A चलेगा, ठीक। सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है। तो हम सिग्मा को बगल करके या लगा के ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा गुणा में 1 बटा एप्सिलॉन लिख सकते हैं ऐसा। तो सिग्मा का मान रखने पर लिखेंगे, सिग्मा का मान रखने पर रख देंगे तो E1 बराबर सिग्मा का मान क्या है, A बटा क्यू, सॉरी Q बटा A, वो संज्ञा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0, राइट। इसके बाद पुनः लिखेंगे, पुनः लिखेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, अब एक वायु के लिए लिया था, अब पराविद्युतांक के लिए लेंगे। पराविद्युतांक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E2 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन, जो कि सेम का सेम ही आना है, Q बटा A एप्सिलॉन 0 पर पराविद्युतांक के लिए कर रहे हैं तो K जुड़ जाएगा, राइट। इतना समझ में आया। अब करते हैं आगे, क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1, कौन सा है इसकी संगे दूरी, देखो E1 क्या है, वायु है, वायु के संगे जो समय लगा था वो क्या था, दूरी थी d माइनस टी, ओके। इसके बाद माइनस करेंगे किसको, नहीं प्लस करेंगे E2, इसकी जो दूरी तो क्या थी, t थी, पराविद्युतांक की मोटाई थी t थी, ठीक है। तब दोनों का मान रखेंगे E1 एवं E2, E1 व E2 का मान रखने
पर रख दो। तो E1 का मान क्या था, अपन इसको लिखेंगे विभवांतर को V बराबर E1 का मान था Q बटे A एप्सिलॉन 0 पर ऊपर क्या लिखेंगे D माइनस T लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर है, और प्लस इसका Q बटे K A एप्सिलॉन 0 और इंटू में T क्या करेंगे, देखो Q A एप्सिलॉन ठीक, कॉमन निकाल लेंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा Q A एप्सिलॉन, तो बचा क्या, ये बचा D माइनस T प्लस और क्या बचा T बट्टा K बचा, राइट। अब क्या लिखेंगे, तब धारिता C बराबर आवेश Q बटे विभवांतर। तो विभवांतर का मान दे दिया गया है तो लिखेंगे V का मान रखने पर, तो क्या आ जाएगा, देखो C बराबर Q बटे Q बटा इंटू एप्सिलॉन D एप्सिलॉन, फिर लिखेंगे D माइनस T प्लस क्या करेंगे यहाँ से T बटा K, इस प्रकार लिख सकते हैं, यही तुम्हारा आंसर, ठीक। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।